अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ मॉडल वर्ब का एक हिस्सा मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी, यानी मस्ट हैव बीन के साथ आईएनजी कब आता है। अगर इस वर्ड को तोड़ दिया जाए ना, मस्ट हैव बीन, ये तीनों सेपरेट डिफाइन किए जा सकते हैं। मस्ट अकेला एक मॉडल वर्ब है, हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी, और बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो कि बी की आप कह लें कि थर्ड फॉर्म है, और हैव खुद एक वर्ब भी है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं कि मस्ट हैव बीन जुड़कर कब आएगा, आईएनजी के साथ। जब आपने कहना हो जरूर कर रहे होगे, हम माजी के किसी ऐसे एक्शन पर यकीन के साथ अपनी मोहर लगाते हैं कि जरूर वो काम कर रहा होगा। उर्दू पर गौर कर रहे हैं, जरूर कर रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा जरूर करेगा, मैं कह रहा हूं जरूर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव बीन स्लीपिंग एट 8 AM, यानी कि मैं कह रहा हूं तुम जरूर सुबह 8 बजे सो रहे होगे। मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन बहुत है कि उसने मेरी कॉल अटेंड की। तो मैं, वो कह रहा है नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मैं एक्चुअली बिजी था या मैं ऑफिस में था या काम। मैं कहता हूँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, यू मस्ट हैव बीन स्लीपिंग एट 8 AM, तुम जरूर सो रहे होगे। वहां पर आपने इसका इस्तेमाल करना है कि जब आप कंटिन्यूस कह रहे हो, जरूर कर रहे होगे। एक तो हो गया ना, यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे, उर्दू वही रहेगी। लेकिन जब आप मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी करेंगे, इसका मतलब है यकीन से तुम तो वही कर रहे होगे। आप पास्ट में यकीन के साथ स्टेटमेंट देते हैं। एक और एग्जांपल देखें, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है कि ही मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग, वो जरूर ट्रैवल कर रहा होगा, दैट इज व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप द कॉल, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रहा। मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, अपने दोस्त को, वो बाइक पर है या शायद ड्राइव कर रहा है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, तो मैं कहता हूँ वो जरूर गाड़ी चला रहा होगा, या मैं कहता हूँ वो जरूर ट्रैवल कर रहा होगा, दैट इज व्हाई इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल। अब मैं ये नहीं कह रहा ही मस्ट बी ट्रैवलिंग, मैं कह रहा हूँ ही मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग, यानी जरूर कर रहा होगा। ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है, मस्ट भी अभी के लिए है, कर रहा होगा अभी। लेकिन मैं ही मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग, मैं 3-4 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने उसे कॉल की, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, तो मैं ये नहीं कहूँगा ही मस्ट बी ट्रैवलिंग, मैं कहूँगा ही मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग, दैट इज वाई ही डिडंट एक्सेप्ट माई कॉल, जैसे मैंने लिखा है। सो ये आप इस्तेमाल करते हैं। ये मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन भी हो जाता है अगर डाउट हो, लेकिन मुझे यकीन है, मैं मोहर लगा कर कह रहा हूँ कि जरूर ये हो रहा होगा, तो मैं मस्ट हैव बीन काट दूंगा। लेकिन अगर मुझे डाउट होगा, इसी एग्जांपल में यू माइट हैव बीन स्लीपिंग एट 8 AM, शायद तुम सो रहे होगे, डाउट में माइट हैव बीन होगा, उर्दू भी वही रहेगी, स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। तो यही तो वैरायटी है मॉडल वर्ब की। एक मॉडल वर्ब लगाएं तो यकीन वो देता है, दूसरा दें वो डाउट दे देता है, कोई कंफर्मेशन देता है, कोई आपको मतलब मूड को बयान करता है मॉडल वर्ब हर तरह का। उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको मॉडल वर्ब कहा जाता है, जो मूड को बयान करता है। बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, जहाँ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है कैन, कुड, शुड, वुड में, तो वहाँ मस्ट हैव बीन के साथ आईएनजी आता है, तो सब के साथ ऐसा ही होता है। तो बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, सिर्फ मूड को वो वेरी करता रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया, इस किस्म की मजीद एग्जांपल्स खुद से लिख लें, फिक्रे बनाएं और प्रैक्टिस करें। ये आपकी इंग्लिश में बड़ा ज़बरदस्त चार्म लेकर आ सकते हैं। अगर ये मोटे मोटे भी 20-25 स्ट्रक्चर्स आप याद कर लें, तो इंग्लिश सारी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। उम्मीद की है करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।